अलीराजपुर जिले में वन विभाग द्वारा कीटनाशक छिड़काव से खराब हुई फसल को लेकर अब कांग्रेस किसानों के समर्थन में उतर आई है। गुरुवार को जोबट एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई। दरअसल जोबट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बलेडी में वन विभाग की टीम के द्वारा किसान के खेत में जाकर उसकी खड़ी फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करवाकर फसल को नष्ट कर दिया। प्रभावित किसान के समर्थन में अब जोबट ब्लॉक कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश पटेल और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कॉलेज चौराहे पर टांटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही के साथ ही प्रभावित किसान को आर्थिक मुआवजा देने की मांग की गई। यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है तब से मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों की उपेक्षा की जा रही है। आदिवासियों के साथ घटना हो रही है, चाहे सीधी में ले लो, नेमार में ले लो, और आज यहाँ पर बलेडी में भी ये इसी तरह का कृत्य हुआ है। लगातार आदिवासियों को एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि हम आदिवासियों के हितैषी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2003 के बाद से काबिज है, लेकिन हमारे आदिवासियों को लगातार इस तरह की प्रताड़ना दे रहे हैं। हम जिला कांग्रेस अगर आज जो बलेडी में हुआ, हम माननीय कलेक्टर साहब से अनुरोध करते हैं और डीएफओ साहब से अनुरोध करते हैं कि इसकी जांच की जाए तथा संबंधित जो रेंजर और जो है जिनने की ये फसल उजाड़ी है और आदिवासियों को प्रताड़ित किया है, उनके साथ मारपीट की, उनका सामान जब्त किया है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें तथा संबंधित को मुआवजा दे। और यदि इस तरह का नहीं होता तो पूरे जिले में जिला कांग्रेस जोरदार आंदोलन करेगी, विरोध करेगी, और इसका हमने परिकल्प बना लिया है। शीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन आपको अलीराजपुर जिले में देखने को मिलेगा। जिस आज जोबट कांग्रेस कमेटी द्वारा जो आंदोलन था, एक बलेडी में एक किसान के साथ जो कि खड़ी फसल में फॉरेस्ट के रेंजर और करीब 10-15 फॉरेस्ट गार्ड ने पूरी दवाई छिड़क के पूरी फसल को नष्ट कर दी। और स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर आज हमने यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें हमने ये मांग की कि जो भी दोषी अधिकारी, जो चाहे रेंजर हो चाहे नाकेदार हो, उनके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर करे और तत्काल इसको किसान को मुआवजा दे। एक तरफ से मुख्यमंत्री कहता है कि मैं आदिवासियों का मैं हितैषी हूँ, लेकिन मामा आदिवासियों को लूट खसोट करके आदिवासियों को बर्बाद करने में लगा है। आज कई ऐसी अलीराजपुर जिले में घटना हुई है, जैसे सोंडवा में आज सोना करीब 4-5 करोड़ का सोना जो कि वहाँ के सोंडवा टीआई और पुलिस द्वारा जो कि लेकर फरार हुई है, उसमें एसपी साहब ने एफआईआर भी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एसपी का तबादला किया गया है। तो मेरा ये निवेदन है कि नए एसपी साहब से कि उन पुलिस को और जो पुलिस के टीआई को तत्काल गिरफ्तार करके अगर सोना जब्त किया जाएगा और राजसात करके शासन को देना चाहिए। अगर ये एसपी साहब ईमानदारी से अगर पुलिस से पूछताछ करेंगे तो बिल्कुल सोना मिलेगा। और ऐसा ही कि ऐसा एक नानपुर थाने में करीब 10 किलो चांदी हमारे आदिवासी भाई की चोरी हुई थी, जिन्होंने लूट जो कि जब्त करके उसको नकली चांदी दी गई है। ऐसे कई मुद्दे थे, तो आज हमने यहाँ माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और एसडीएम साहब यहाँ नए आए, उनको भी बताया कि आप यहाँ जोबट क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दें और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चक्कर में ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, चाहे सप्लाई हो, चाहे स्कूल में साइकिल हो, चाहे ड्रेस हो, कई ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि वो अब उनका टाइम आ गया है भारतीय जनता पार्टी के कि 2-4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो जितना लूट सके उतना लूट लो। लगातार आपके द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आज आपने धरना आंदोलन दिया, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? हम जिले में बड़ा आंदोलन करेंगे, कल कठीवाड़ा करेंगे, परसों उदयगढ़ करेंगे, परसों भाभरा करेंगे, और इसके बाद कई जगह हम आंदोलन करेंगे। और हमारे 6 तारीख को यहाँ पे आदिवासी अभियान यात्रा आ रही है, यहाँ पे भी हम जोर शोर से ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध करेंगे। और 7 तारीख को
हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और प्रदेश और राष्ट्रीय नेता झाबुआ में इकट्ठे हो रहे हैं और वहीं से अंदाज हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का 2023 का जिस क्षेत्र के लिए ये जो चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, उस क्षेत्र में वन विभाग की तरफ से 2018 में एक वृक्षारोपण किया गया था। उस वृक्षारोपण के जो भी प्रोसेस हुई थी, गड्ढे खुदे थे, पौधे लगाए थे, उन सब चीज़ों में जो है इनके जो भी व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, इनके द्वारा जो है इनको सारा नष्ट कर दिया गया था। तो इनको समझाइश दी गई और इनसे कहा गया कि भाई जो भी समिति के माध्यम से इनको रोक सकते थे हम, वो किया गया, परंतु उन्होंने अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो अपनी बंद नहीं करी। तो इसी के लिए हमारे द्वारा जो है अतिक्रमण, जो ग्राम वन समिति देवलई है उसके अंतर्गत जो जंगल आता है, जो वन क्षेत्र आता है, उसमें जो है अतिक्रमण रोकने के लिए हमारे द्वारा जो है कार्रवाई की गई है। जो भी उचित देवलई के लोगों ने दे ही दिया होगा कि इसी प्रकार की कोई भी व्यवहार नहीं किया गया है वहां पे मौके पे। ग्रामीणों के ऊपर तो नहीं, लेकिन जो अतिक्रमणकारी लोग हैं उनके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होती है शासकीय रूप में, जैसे हम लोगों ने POR करी है और थाने में भी हम लोगों ने इनके संबंध में रिपोर्ट दी है, तो वो कार्रवाई हमारे स्तर पे चल रही है। अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट।